हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। आज 11वीं क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। क्योंकि 11वीं की जो आगे की फिजिक्स है, काइनेमेटिक्स एंड ऑनवर्ड्स, उसको पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी तो मैथमेटिक्स आप लोगों को आती है क्योंकि 10th आप पढ़ के आए हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत एलजेब्रा भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, अर्थमेटिक तो आती है, मेंसुरेशन भी आती है। लेकिन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना फिजिक्स में काम नहीं चलने वाला है 11th-12th में, वो है कैलकुलस, जिसमें हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो आज हम पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो लेक्चर देखना। डिफरेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि जो मैथ्स के बच्चे हैं वो तो पूरा कैलकुलस की बुक ही पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इंटीग्रल, तो अपने को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। लेकिन कुछ 5-7 फार्मूले जो आपको आने ही चाहिए, उनके बिना फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, आगे फिजिक्स के डेरिवेशन नहीं समझ में आएंगे। तो हम थोड़ा सा डिफरेंशियल और थोड़ा सा इंटीग्रल हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल, फिर जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है ना? तो डिफरेंशियल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मतलब बहुत जरूरी है, आप ये समझ लो। बिना डिफरेंशियल के फिजिक्स नहीं होने वाली है आगे की। ठीक है ना? तो हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो डिफरेंशियल कुछ है नहीं, आपके लिए नया है इसलिए थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो हम बेसिकली ये जानना चाहेंगे कि डिफरेंशियल है क्या, डिफरेंशियल कहाँ से आया है। और ये चीज़ नहीं भी समझ में आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि डिफरेंशियल क्या है, कहाँ से आया। डिफरेंशियल के बेसिक 5-7 फार्मूले आपको आने चाहिए और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इनिशियली कि डिफरेंशियल है क्या है बेसिकली। ठीक है ना? डिफरेंशियल बेसिकली अपन डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं या डी वी अपॉन डी टी कहते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, ऐसे आप कह सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको थोड़ा दूसरी तरह समझते हैं। आपने स्लोप नाम सुन रखा होगा, स्लोप टेन थीटा, ढाल जिसको कहते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशियल कहाँ से निकलता है? स्लोप से ही निकलता है। तो हम बात करेंगे स्लोप की। देखो, स्लोप दो तरह का होता है, एक तो यूनिफॉर्म स्लोप और एक नॉन यूनिफॉर्म स्लोप। तो हम यहीं से शुरू करते हैं डिफरेंशियल। ठीक है ना? तो देखिए, एक हम ग्राफ बनाते हैं। आज की बात होगी डिफरेंशिएशन, या इसको हम डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है ना? तो देखिए, जैसे हमने ग्राफ बनाया, y और x में ग्राफ बनाया, इसमें बनाया y और x में, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब इसका तो स्लोप एक ही है, ऐसा तो नहीं यहाँ स्लोप अलग हो यहाँ अलग। जैसे एंगल थीटा है, अब कहीं पर भी थीटा निकाले, जैसे यहाँ ये लाइन खींच देती है, ये भी थीटा होगा, यहाँ ये लाइन खींच देती है, ये भी एंगल थीटा होगा। तो स्लोप कैसा होगा? यूनिफॉर्म स्लोप ये कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म स्लोप। और स्लोप का मतलब अभी मैंने क्या बताया था? स्लोप का मतलब होता है बेसिकली टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। तो अगर इस टाइप से यूनिफॉर्म स्लोप है, वाई और एक्स में ग्राफ बनाया, तो अगर हम टेन थीटा यहाँ निकाले हैं तो क्या निकलेगा? देखो, जैसे मान लो हम यहीं पर ले लेते हैं, इस तरह से कोई दो पॉइंट ले लिए हमने, ए और बी। ठीक है ना? तो अगर इसको ऐसे ले जाए, आपको पता है ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ वाई का कोई वैल्यू होगा, मतलब इसको वाई वन नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया वाई टू, और इधर आ जाओ, ये x1 और ये x2। तो स्लोप का मतलब टेन थीटा, अगर हम टेन थीटा यहाँ निकालें तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब ये चीज क्या है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन बेस, ये वाला x2 माइनस x1। ये फार्मूला आपने 10th में पढ़ा भी होगा। स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। राइट? लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्लोप अगर वेरिएबल है, देखिए ध्यान से, अगर y और x में ग्राफ कुछ इस तरह से, अब अगर हम दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालें तो ये बनेगा ही नहीं। अगर हम ऐसी लाइन खींचे ना टेंजेंट,
अगर हम इस तरह से टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट काट रहा है कर्व को, ये टेंजेंट क्या कर रहा है, कर्व को काट रहा है। तो इस लाइन को टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट, इनको बहुत पास पास लाना पड़ेगा, इनको बहुत पास लाना। क्या होगा, ये ग्राफ को काट रहा है, यहाँ तो नहीं कट रहा था, यहाँ तो बड़ी लाइन डालो, टेंजेंट डालो तो एक ही आना टेंजेंट। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ की ग्राफ ऐसा कर्व है ना, तो स्लोप अगर हम ए पर डालेंगे तो वो स्लोप बी पे नहीं कहलाएगा, ये तो वो काट रहा है। तो ए और बी का स्लोप एक ही बनाने के बी पॉइंट को बहुत पास लाना है, एक ही बहुत ज्यादा पास लाना है, एक ही। तो बहुत ज्यादा जब हम पास लाएंगे इस तरह से, बहुत पास ए और बी बहुत पास पास लाएंगे इस तरह से, तो हमारा ये इस तरह से ये स्लोप बन सकता है। तो यहाँ पर जो है ना ऐसे करके एक एंगल बना सकते हैं, ऐसे करके एक एंगल, ठीक है ना, छोटा सा एंगल ये वाला, ठीक है ना। अब अगर इसको हम थोड़ा बड़ा करके आगे ले जाए ऐसे करके, थोड़ा हमने इसको मैग्नीफाई भी दिया है, तो अगर हम अब बात करें स्लोप की, ये थीटा एंगल हो गया, तो अभी ये जो चीज है ना y2 माइनस y1 और ये है x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो। इसी तरह से x2 माइनस x1 ये बहुत पास पास है, ये भी x2 माइनस x1 क्या टेंस टू जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि जब y2 माइनस y1 जिसको हम डेल्टा y कहते हैं, x2 माइनस x1 जिसको हम डेल्टा x कहते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। तो हम फिर जो टेन थीटा लिखते हैं, ये y2 माइनस y1 बहुत छोटा है, तो हम डेल्टा y नहीं लिखते, इसको क्या लिखते हैं, dy बाय, इसको भी लिखते हैं dx। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन, dy बाय dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे ना। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन कहलाता है, dy बाय dx। तो डिफरेंशिएशन कब लगता है, जब जो डिफरेंस है दो पैरामीटर्स या दो वेरिएबल का बहुत हम कम करते हैं। जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, एक होता है एवरेज वेलोसिटी जिसमें टाइम इंटरवल दिया होता है कि इतने टाइम और इतने टाइम के बीच की वेलोसिटी निकालते, वो क्या कहती है, एवरेज वेलोसिटी। अब हम एक क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल को कम करेंगे ना, टाइम इंटरवल रहेगा तो एवरेज रहेगा। अगर टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो, तो ये चीज है ना, ये चीज टेंस टू जीरो, तो वहां पर भी वेलोसिटी निकालते तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t नहीं लिखते हैं, dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे यहाँ y और x है, तो फिजिक्स में यहाँ कोई भी दो वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ टाइम है, तो ये फार्मूला क्या बनेगा, dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक वेरिएबल का चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल, dy बाय dx, ठीक है ना। तो इस पे हम थोड़ा आगे, ये अगर नहीं भी समझ में आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंशियल का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो फिजिक्स में तो बहुत होगा, वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ, पोजीशन का चेंज टाइम के साथ। अगर यहाँ x होता और यहाँ t होता तो ये क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। यहाँ v होता और यहाँ t होता तो क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt। यहाँ w होता और यहाँ t होता तो क्या लिखते हैं हम, dw अपॉन dt। तो बस ये दिमाग में थोड़ा सा आपने को सेट करना है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, डिफरेंशियल के कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 5-7 फार्मूले पढ़ने जो बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे भी हमने लिखा था dy बाई dx, इसको हमने कहा डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से अगर हमने कहा कि dv अपॉन dt है, तो डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा वो नीचे दिख जाता है, तो डिफरेंशियल किसका करना, v का, किसके रिस्पेक्ट में t। तो बेसिकली ये जो है ना, जैसे d बाई dx या d बाई dt या कुछ भी, d बाई dr या d बाई dy, कुछ भी, तो ये बेसिकली क्या है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसका मतलब है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, किसका करना है वो यहाँ लिखा जाएगा। जैसे यहाँ y लिखा था तो y का करना है x के, लिखना डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो
x के रिस्पेक्ट में वो तो यहाँ लिखा, किसका करना वो ये है। तो dy dx आपने पहले सबसे पहले डिफरेंशियल करने से पहले यही देखना है कि डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना, ऑपरेटर क्या है, d अपॉन dx इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना, किसका करना वो यहाँ पर दिया जाएगा, y है तो y का x के रिस्पेक्ट में, d अपॉन dt का मतलब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, किसका करना वो आपको वापस यहाँ दिया जाएगा, d अपॉन dr डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, किसका करना यहाँ दिया जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर आप इनको कह सकते हैं, मतलब इजी तरीके का बता रहा हूँ मैं आपको, आपको बिल्कुल नॉर्मल कर रहा हूँ, तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हो, डी बाई डी टी लिखा है, डी बाई डी आर लिखा है, मतलब नीचे देखो क्या लिखा है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है ये पहले नोट करो, समझ रहे हैं ना, इससे काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम फार्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फार्मूले की बात, पहला फार्मूला है, ध्यान रखना, dy बाई dx डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x और x टू दी पावर n, यानी ना यहाँ लिखा जाएगा किसका डिफरेंशियल करना है, मतलब x टू दी पावर n एक फंक्शन है जिसका चेंज निकालना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसको डिफरेंशियल कहते हैं। तो पहला फार्मूला है x टू दी पावर n, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर बच्चे को ये तो याद ही होना चाहिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना dy बाई dx x टू दी पावर n, याद रखना ये सेम होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए तो ये कांस्टेंट ही हो जाएगा, पावर आगे आ गई, पावर है ना आगे आ गई, एक पावर कम होगी, ये पहला फार्मूला है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ये ध्यान रखना dy बाई dx, और अगर कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। कांस्टेंट हमें कैसे दिखेगा, हम पहले यहाँ पर मैंने बताया ना, ये देखो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना, मतलब x वेरिएबल है तो x के अलावा देख लो, फिर आपको कांस्टेंट दिख जाएगा, अगर x वेरिएबल तो बाकी टर्म दिख जाएंगे कि ये वेरिएबल नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम अब कुछ फार्मूले बात करें, जैसे पहला फार्मूला dy बाई dx x टू दी पावर n, एन एक्स पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, हम इसके कुछ एग्जांपल लेके बता रहे हैं, पहला फार्मूला है कुछ एग्जांपल लेके बता रहे हैं, जैसे एग्जांपल बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल, आपको सिर्फ सीखना है थोड़ा सा डिफरेंशियल, मैंने जैसे बताया था कि फिजिक्स में काम आने वाला है, बाकी तो आपको पूरी कैलकुलस पढ़नी, जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स लिए उनको पूरी कैलकुलस पढ़नी है, ठीक है ना, पूरी किताब पढ़नी है, तो वो तो बहुत होशियार हो जाएंगे डिफरेंशियल, उनके लिए कुछ नहीं लगेगा बाद में। लेकिन जिनको मैथ्स नहीं पढ़नी है, फिजिक्स तो उनको भी पढ़नी भाई, तो उनको थोड़ा सा डिफरेंशियल सीखना है, तो बस थोड़ा सा सीख लो काम हो जाएगा। चलिए तो dy बाई dx ऑफ, जैसे मान लो x क्यूब लिखा है, x की पावर n कितना 3, मैंने क्या बताया, पावर को आगे ले लो, पावर मतलब 3 आगे आ गया, पावर आगे आ गई ना, और एक पावर कम करके 2cx पे, तो 3 आगे आ गया, x पावर 3 में से एक कम हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 3x स्क्वायर, कुछ नहीं है, हो गया। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, dy बाई dx ऑफ 5x स्क्वायर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, ये x वेरिएबल है, 5 को मैं कुछ नहीं करना, कांस्टेंट एज इट इज रखना, उसका डिफरेंशियल नहीं करना है, तो ठीक है 5 कैसे ही रहेगा, रख लो ऐसे। अब इस x स्क्वायर का डिफरेंशियल करना, वही टेक्निक, पावर आगे आएगी, आ गया 2 आगे आ गया, और एक पावर कम कर दो, तो जो पावर 2 है एक कम करोगे तो एक ही पावर रहेगी ना, और एक पावर तो लिखते ही नहीं अपन, x की पावर 1 मतलब x लिख दो, काम हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 5 10x, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं पावर ऊपर ही हो, पावर नीचे भी हो सकती है, तो नीचे से ऊपर ले जाओ, पावर माइनस की हो जाएगी, तो डिफरेंशियल आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से एक और एग्जांपल लेता हूं, dy बाई dx ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर, अब बच्चा गलती क्या कर देता है, x की पावर 2 के नीचे 2x लिख देता है, फार्मूला नीचे x की पावर n का नहीं, फार्मूला x की पावर n ऊपर है, नीचे नहीं है, तो ये पावर नीचे से इसको ऊपर ले जाए, इसको ऐसे लिख लो पहले, dy बाई dx ऑफ x की पावर -2, अब वही फार्मूला, पावर आगे आ गई, ये पावर आगे आ गई, x की पावर एक कम कर दी तो -2 है, उसमें एक कम कर दो, क्योंकि अब -2 x की पावर माइनस हो गया डिफरेंशियल। अब अगर आप चाहें तो ये माइनस की जो पावर इसको नीचे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा
जा सकता है -2 अपॉन एक्स की पावर 3, जो -3 की पावर इसको नीचे ले जाके प्लस की होगी। तो पहला फार्मूला जो पावर वाला है, पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। पावर किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे एक और एग्जांपल, ये पावर किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे dy by dx ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल, अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x। तो अंडर रूट ऑफ x का मतलब क्या है? dy by dx ऑफ x की पावर हाफ। फिर वही फार्मूला लगा दो, पावर को आगे ले आओ, ले आए, एक पावर कम कर दो, x की पावर हाफ -1, तो जाएगा हाफ, x की पावर हाफ में से तो माइनस की हाफ आ जाएगी पावर। फिर मैंने क्या बताया, जो पावर माइनस के उसको नीचे उतार लिया करो, तो पावर प्लस की हो जाएगी, हो जाएगा हाफ, और जो x की पावर -1/2 है उसको नीचे ले आओ, x की पावर प्लस में हाफ हो जाएगी। और आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो हाफ, और x की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट x, हो गया डिफरेंशियल। तो पहला फार्मूला पावर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, हमने जितने भी एग्जांपल लिए डिफरेंशियल के पहले फार्मूले वाले, उसमें एक ही टर्म था, एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं +-7, तो उनका भी +-7 सीधा इसी तरह डिफरेंशियल करते रहो। एक और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ आपको, बहुत हाई फाई डिफरेंशियल नहीं बता रहा हूँ, आपको बहुत कठिन लगेगा अभी, 11th क्लास है ना इसलिए। जैसे dy by dx ऑफ 4x² प्लस 3y माइनस z, इसमें 3 अलग अलग टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 अलग अलग टर्म था, कल उसको ऐसे लिख लो। स्टार्टिंग में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बाकी तो आपको ओरली करना है, ठीक है ना। जैसे इसका मतलब ये हुआ d/dx ऑफ 4x², ये अलग हो गया, प्लस d/dx ऑफ 3y माइनस d/dx ऑफ z, हो गया। अब x के रिस्पेक्ट करना, जैसे मैंने बताया था कि 4 तो ऐसे ही रहेगा, x² का डिफरेंस कितना आ गया 2x, वही पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, पावर x पे 2 है, प्लस d/dx, मैंने क्या बताया इंपॉर्टेंट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो इसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, फिलहाल इतना ही आपको सीखना है, आगे इसके बहुत सारे तरीके हैं, उन पे नहीं जाना है। इसका डिफरेंस कितना होगा 0, इसका डिफरेंस कितना होगा 0, क्यों, x के रिस्पेक्ट करना है, यहाँ x नहीं है, हमने इसको कांस्टेंट मान लिया और कांस्टेंट का डिफरेंस कितना रख दिया 0, ये लिखा डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो आंसर आ गया आपका ये। तो कहने का मतलब है किसी एक टर्म के साथ करें या हम मल्टीपल टर्म हो +-, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, फार्मूला वही लगेगा पहला फार्मूला। तो मेरे ख्याल से पहला फार्मूला समझ में आ गया होगा x⁴n का। अब हम कुछ और फार्मूलों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फार्मूला नंबर 2, हम सिर्फ वही फार्मूले बताएंगे जो तुम्हारे काम आने वाले हैं। फार्मूला नंबर 2, dy by dx ऑफ sin x, अभी जो फंक्शन लिया था वो x⁴n था, फंक्शन आ गया sin x का डिफरेंशियल cos x। कैसे आया ये मत पूछना, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से बताया जाता है, जिनकी बात मैंने कहा जो कैलकुलस पढ़ेंगे वो फर्स्ट प्रिंसिपल को डिराइव करेंगे। आप ध्यान रखो, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस, कॉस का डिफरेंशियल भी बताएंगे माइनस साइन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैरेलल चलते हैं, देखिए ऐसे चलते हैं एक साथ, ताकि आपको कंपैरिजन भी दिखता रहे, आपको थोड़ा आसान रहेगा। फार्मूला नंबर 2, dy by dx ऑफ sin x, क्या बताया मैंने, cos x, sin x का डिफरेंशियल cos x। तो यहीं पर तीसरा फार्मूला पढ़ लेते हैं, dy by dx ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x। आमने सामने इसलिए लिखा ताकि आपको ध्यान रहे, साइन का डिफरेंशियल cos और cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, सिर्फ माइनस का अंतर ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना साइन x, साइन x, यहाँ पर जरूरी x हो, साइन समथिंग हो सकता है, क्या हो सकता है, साइन
समथिंग, एक्स की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसे देखो, जैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, अगर इस टाइप से है, साइन एक्स की जगह कुछ और है, ये साइन एक्स, जहां एक्स होता है हमने समथिंग लिख दिया, साइन समथिंग, तो कोई दिक्कत नहीं, साइन का कॉस होता है ना, तो साइन समथिंग है तो आप कॉस समथिंग तो लिख दो पहले, मतलब साइन ए एक्स है तो कॉस ए एक्स तो लिख दो, चलो लिख दिया साइन ए एक्स कॉस एक्स। अब चूंकि यहां पर एक्स नहीं था, अब x होता तो क्या होता है, x का हम वापस का डिफरेंशियल करें तो हमें पता है x की पावर 1 होती है, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, d/dx ऑफ, अगर x है तो x का डिफरेंशियल कितना होगा 1, क्यों, x की पावर कितनी 1, तो 1, x की पावर कितनी है 0, और इसकी पावर 0 कितना होगा 1, तो डिफरेंशियल ऑफ x कितना होता है 1, तो यहाँ जब तक sin x था तो cos x हो गया, अगर x का हम वापस डिफरेंशियल करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ ax है, तो अगर हम डिफरेंशियल करें इसका ax का, तो मैंने क्या कहा a तो कांस्टेंट है, अब x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, तो मतलब a और आएगा, a और आएगा, मतलब कहने का ये है, फार्मूले को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, sin x का cos x हो गया, sin समथिंग अगर है, x की जगह कुछ और है तो sin समथिंग है, तो आपको cos समथिंग तो लिख देना, cos के आगे वो चीज लिख दो जो है, उस समथिंग का वापस डिफरेंशियल करना है, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया ax का कितना आएगा a, तो वो a और आएगा, तो चाहे तो आप a यहाँ लगा दो, लेकिन बेटर ये रहेगा कि a आप आगे लगाएं, तो ये लगेगा a cos ax, और ये जो समथिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये सारे फंक्शन के साथ आएगा, जैसे हमने कहा साइन x का cos x, साइन समथिंग का cos समथिंग तो आएगा इनटू डिफरेंशियल ऑफ समथिंग, तो आप फिर कोई भी डिफरेंशियल कर सकते हैं, जैसे इसी तरह से यहाँ पर अगर हम cos के साथ लें डी बाई बाई डी एक्स ऑफ cos ax होता, तो माइनस का sin ax तो आएगा, ax का वापस डिफरेंशियल करोगे तो a और आएगा, तो यहाँ a और लगेगा, इस तरह से हमें सीखना है, ठीक है ना। तो 3 फार्मूले हुए, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट फार्मूले और पढ़ रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला, अभी हमने sin ax और cos ax का पढ़ा था, नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4, समथिंग वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स ऑफ log x, log x का डिफरेंशियल 1/x, ठीक है ना, यहाँ नेचुरल बेस है log x 1/x, यहाँ पर भी अगर log समथिंग है तो यहाँ 1/समथिंग आएगा इनटू डिफरेंशियल ऑफ समथिंग, और फार्मूला नंबर 5 है डी बाई बाई डी एक्स और e टू द पावर x, बहुत अच्छा है, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, लेकिन वही चीज अगर इसमें हम इस तरह से ले लें एग्जांपल डी बाई बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x, मैंने क्या बताया था अभी, ये e की पावर x है और ये e की पावर समथिंग, x की जगह कुछ और है, x नहीं है 2x है, तो मैंने भी क्या बताया था, जो मेन फार्मूला होता है वो तो एज इट इज रहेगा, e की पावर x, e की पावर ax, e की पावर समथिंग, मतलब e की पावर समथिंग तो करना ही है, e की पावर 2x तो करना ही है, अब हमने एक्स्ट्रा क्या बताया था, इनटू डिफरेंशियल ऑफ समथिंग, मतलब हमने क्या बताया, इनटू डिफरेंशियल ऑफ समथिंग, मतलब इसका डिफरेंशियल और करना पड़ता है, अभी मैंने करके बताया था, जो समथिंग वर्ड होता है उसका डिफरेंशियल हमें अलग से करना पड़ता है, अब 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, तो 2 और आएगा, इसका अगर हम डिफरेंशियल अलग से देते हैं तो हमें पता है 2 आएगा, और x का डिफरेंशियल कितना आएगा, x की पावर 0, मतलब 2 और आएगा ना, तो आ जाएगा e की पावर 2x, और 2 और आएगा तो इस तरह से आ जाएगा, मतलब d बाई बाई डी एक्स ऑफ e की पावर ax अगर है तो e की पावर ax आएगा और a और आएगा, तो ये जो समथिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको हर जगह लगाना है, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे डिफरेंशियल, ठीक है ना। ये फार्मूला 4, ये फार्मूला 5, एक और फार्मूला बताता हूँ,
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, अभी था e की पावर एक्स, e की पावर एक्स, तो a टू द पावर x और log a, ठीक है ना। ये बहुत कम जगह काम में आएगा। ये फार्मूला नंबर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट फार्मूला, ये फार्मूला जो लगाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस के ही आपको बताए हैं, क्योंकि ज़्यादा फार्मूले आपके काम आते नहीं। वैसे तो साइन का भी है, कॉस का भी है, टेन का भी है, सेक का भी है, जरूरत नहीं, कहीं जरूरत होगी तो हाथों हाथ बता देगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे करते हैं, सीधा फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अभी तक हमने जितने डिफरेंशियल किए उसमें कोई एक ही फंक्शन लिया था, चाहे x की पावर n लिया हो, चाहे साइन x का किया हो, चाहे कॉस x का किया हो, log x का, e की पावर x। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का मतलब है दो फंक्शन लेंगे, जैसे x की पावर n भी है और साइन x भी साथ में, या कोई भी दो फंक्शन। तो इसको ऐसे लिखते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ यू बी का नाम देते हैं यू बी। ये u और फर्स्ट फंक्शन है, v क्या है सेकेंड फंक्शन। इसकी जगह दो अलग अलग फंक्शन दिए जाएंगे, अभी हम एग्जाम्पल देके बताएंगे। इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, ये जो पहला फंक्शन है ये लिख लो, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। डिफरेंशियल किसका करना है, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल कर दो, यहाँ जो लिखा है उसका डिफरेंशियल कर दो, प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख दो, और डिफरेंशियल किसका करना है, फर्स्ट का करना है। ये तो फार्मूला हो गया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। देखो एक तो फंक्शन ये हो गया एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन ये हो गया साइन एक्स, फर्स्ट और सेकेंड इसको कह दो, या इसको यू कह दो, इसको भी कह दो, अलग अलग है ना। एक्स टू द पावर एन ये अलग फंक्शन, साइन एक्स अलग फंक्शन है। तो अपना फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, डिफरेंशियल किसका करना है, साइन एक्स का कर देंगे अभी, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, डिफरेंशियल किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का एक्स स्क्वायर का कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा, 2x आएगा। अब ये 2x मैंने क्या बताया, आगे लिख दिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला, जिसमें u इंटू वी दो अलग अलग फंक्शन दिए जाएंगे। अब इसी तरह से जैसे ये प्रोडक्ट था ऐसे ही डिवीजन में भी आता है, डिवीजन में भी आता है u अपॉन वी, तो उसको भी देख लेते हैं। फार्मूला नंबर 8, फार्मूला नंबर 8, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। जैसे u इंटू वी था उसी तरह से u अपॉन वी है। करना क्या है, पहले v आएगा, नीचे वाला फंक्शन ध्यान रखना, और डिफरेंशियल ऑफ u, ऊपर वाले का डिफरेंशियल करना, माइनस u और डिफरेंशियल ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर। तब आपको डिफरेंशियल करना आता है तो बस आपको सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है और ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। u और v की जगह दो अलग अलग फंक्शन कोई दिए जाएंगे। फंक्शन जनरली x की पावर n, साइन x, कॉस x, log x, e की पावर x, यही फंक्शन होंगे। मैंने बताया था वैसे तो बहुत सारे फार्मूले, मैंने कहा मैं 5-7 फार्मूले जो मेन हैं जो फिजिक्स में काम आने ही आने हैं, हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा फार्मूले हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, चेन रूल, वो भी काफ़ी काम आता है कन्वर्ट करने के, तो लास्ट बता रहा हूँ मैं चेन रूल। चेन रूल है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, इसको हम किसी और फॉर्म में चेंज करना चाहें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन, जैसे हमने डी ए ले लिया, कोई नया फंक्शन है ये, फिर इनटू हमने डी ए अपॉन वापस डी एक्स लिख दिया। तब आप गौर से देखो डी वाई बाई डी एक्स ही तो लिखा है, ये डी एस डी ए तो कट जाएगा ना। इसकी जरूरत जनरली कब पड़ती है हम आपको बता दें, जैसे इस तरह से जब हमें लिखना होता है डी वी अपॉन डी टी,
वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम रेट निकालो तो ये एक्सीलरेशन होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। देखो dx से dx कट जाएगा dv। इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम, क्योंकि ये एक्सीलरेशन का पॉपुलर फार्मूला है dv अपॉन dt। ये एक्सीलरेशन होता है बेसिकली, क्या है आपने पढ़ा होगा 10th में, एक्सीलरेशन है। तो इसको अब ये क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका बहुत यूज होगा। एक्सीलरेशन बराबर क्या बन गया बेसिकली, एक्सीलरेशन बराबर v, ये v हो गया, और dv अपॉन dx। जब वेलोसिटी की वैल्यू हमें x के टर्म में दी जाएगी, जनरली v इज द फंक्शन ऑफ t दिया जाता है, तो हम dv अपॉन dt करके एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। ये हम बाद में बात करेंगे जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करनी होती है, तो इसलिए आपको ये चेन रूल भी आना चाहिए। तो ये कुछ मेन फार्मूले मैंने आपको दिए। अब हम 2-4 क्वेश्चन और करके बता रहे हैं आपको कि कैसे करते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं हम। तो ये 9 फार्मूले हैं, ये आपके नवरत्न है बेसिकली। आपको जो 9 फार्मूले बताए गए थे, इनको आप नवरत्न मान लें, इनको याद कर लें, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने दिया है पहला, y बराबर x साइन x और फाइंड dy बाई dx। हमें dy बाई dx निकालना है, मतलब डिफरेंशियल करना है x किसका, y का, और y कितना दिया गया, ये दिया गया। तो बस सिंपल सी बात है, dy बाई dx लिख लो, d अपॉन dx, और जो y की वैल्यू कितनी दी गई है, x साइन x। कौन सा फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x लिख दो, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन x का डिफरेंशियल cos x प्लस सेकेंड फंक्शन साइन x ऐसे लिख लो, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशियल कितना होगा 1, हो गया x cos x प्लस साइन x। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल में कुछ भी नया नहीं है। ये जो 9 फार्मूले हमने बताए हैं, मैंने कहा इनको नवरत्न करके आप याद कर लें, ये बहुत काम आने वाले हैं। जैसे ही हम काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे तो हमें इससे जूझना पड़ेगा, इसलिए इनको ढंग से देख लें, वीडियो लास्ट तक देखें, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो देखने के बाद लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। अगले वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे इंटीग्रल, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रल ये दोनों मैथमेटिकल टूल जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने कभी नहीं पढ़े हैं क्योंकि 10 से आप 11th में आए हैं। बाकी आपने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ी भी है, जैसे मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आती है, अलजेब्रा आता है, मेंसुरेशन आता है, बाकी काफ़ी कुछ आता है। तो डिफरेंशियल नहीं आता था, तो मेरे ख्याल से अब आपको डिफरेंशियल थोड़ा बहुत आ जाएगा। इसी तरह से इंटीग्रल के कुछ फार्मूले 5-7 हम लिखेंगे, उनको आपको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।